नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे, जहाँ पे आपको बाइंग लेवल के संग साइकोलॉजी सीखने में भी हेल्प हो और आप अपना डिसीजन खुद ही ले पाएँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, शुरुआत करता हूँ डिविस लेबोरेटरी से। दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो जी हाँ, दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और बात की जाए, ये हो गए हैं डॉक्टर रेड्डी हो गए हैं, तो बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। फार्मा अगर सेक्टर से कोई अच्छी कंपनी चाहते हैं जो एपीआई मैन्युफैक्चर करती हो, तो जी हाँ दोस्तों, डेविस लैब बहुत ही शानदार कंपनी है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो इस लेवल पे ले सकते हैं। बीच में दोस्तों बहुत बार ये 3500 के लेवल्स पे आया है, तो उसका वेट भी कर सकते हैं, कहीं मिल जाए तो सही में बहुत ही अच्छा लेवल है। डिफरी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं कि मैसिव बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मैंने जगह दिया है और मैं उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का सोचता हूँ। तो पैनिक मत करिएगा, कॉन्सोलेशन खा रहे हैं, लेकिन लिए हुए हैं तो अच्छा माल लिए हुए हैं, आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस, धीरे धीरे इंडिया मार्ट इंटरमैक्स में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे फ्रेंड्स डिलीवरीज बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये स्टॉक स्टेबल हो रहा है और धीरे धीरे दोस्तों इसमें एक हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मुझे अभी लगता है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, 10,000 का स्टॉक है, अभी भी खराब प्राइस में नहीं मिल रहा है। चाहे तो एक स्टॉक खरीद के छोड़ दीजिए, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आपने लिया हुआ है हाई लेवल्स पे, कोई बात नहीं है दोस्तों। इसके पहले ये स्टॉक 7,600 7,700 पे गया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 8,000 के ऊपर स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब इसको आगे जानना है। लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से इनको कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि भाई, अच्छे स्टॉक जब गिरें तो आपको उठाना चाहिए। इंडस्ट्री भी सस्ता है, डेफरी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। अच्छा खासा इनके अंदर एफआईएस का स्टेक है, आपके पास है, माल दबा के बैठे नहीं है दोस्तों, तो खरीद सकते हैं। और आप अगर लॉस में निकलना चाहते हैं तो भाई मर्जी आपकी है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉस मत निकलिएगा। समय दीजिए फ्रेंड्स, ये स्टॉक आपको जरूर रिकवर करके दिखा सकती है। तो गाइस, रिलायंस की बात की जाए तो जी हाँ, उनको लेके न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का अमेजोन पहुंचा है, तो दोस्तों ये इनके लिए अब बहुत ही यूज टू हो गया है। तो रिलायंस के लिए अब दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसके पहले ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डाल रहा था, रिलायंस के प्राइस में हलचल देखने को मिल रही थी, लेकिन अब पूरा फोकस है Q4 के नंबर्स के लिए। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप इस पर रिसर्च करें, स्टडी करें। अगर मेरी अपनी बात की जाए तो मेरा बहुत ही लोअर लेवल से होल्डिंग है, मेरे पैसे उससे बहुत बने हैं, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। अगर आप देखिए 2000 के ऊपर स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, स्टेबल इसलिए है क्योंकि आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। लेट्स सी दोस्तों Q4 के नंबर्स कैसे होते हैं। आपको इसके रिजल्ट के ऊपर बहुत ही फोकस करना चाहिए। अगर आप लिए हुए हैं तो भी, नहीं लिए हैं तो भी, मार्जिन्स इंप्रूव होने के चांसेस है। लेट्स सी क्या करता है, बट मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। लॉस मत बेचिएगा, थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। मार्जिन इंप्रूव होंगे तो गाइस शेयर प्राइस में ज़रूर रिकवरी आएगी। ब्रोकर्स का टारगेट अब दिखाई पड़ता है और कभी भी 2000 के नीचे मिले तो खरीद सकते हैं। इस मार्केट प्राइस में खराब नहीं है, बिकॉज 2400 का स्टॉक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें Q4 के बाद दोस्तों अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस, हैप्पीस्ट माइंड की बात कीजिए तो सही में सबको हैप्पी करके रख रहा है। अपने आप में ही बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी दिखाई पड़ रही है, खासकर आईटी में बोलूँगा तो। और जिस हिसाब से इसने बाउंस बैक करा है आईपीओ के प्राइस से, मीन्स जो तेज़ी पकड़ी है, जी हाँ, सो मुझे IRCTC का याद आ गया, जो 320 की इशू प्राइस से 2000 भागी थी। एनीवेज, अगर आप देखें तो हैप्पीस्ट माइंड बहुत ही शानदार कंपनी है, आपके पास है, माल दबा के बैठे हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक बनने वाला है। जो पहले छोटी कंपनी थी, अब दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। तो इस पर क्या करिए, बल्क छोड़ के, फोमो छोड़ के, हर महीना 2 स्टॉक उठाइए, 3 स्टॉक उठाइए। और छोटा आईटी में कोई ग्रोथ चाहते हैं, जी हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड को कंसिडर कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, ईपीएस काफ़ी अच्छे हैं, Q4 के नंबर्स अच्छे आएंगे, इसलिए फ्रेंड्स 30% रनअप हो चुका है। लेट्स सी क्या होगा, लेकिन आपके पास है, अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं। नहीं है तो थोड़ा थोड़ा माल उठा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म का मतलब 1-2 दिन नहीं होता है, कम से कम 2 से 5 साल होता है। अगर उतना हॉराइजन है तो इस मार्केट प्राइस में भी आप खरीद सकते हैं। बात की जाए क्वालिटी, तो स्टॉक इज़ वेरी वेरी गुड। बस बहुत सारी रिक्वेस्ट मैंने देखी कि सर अमराजा बैटरीज के ऊपर कुछ बताइए। तो भाई देखिए, कोई स्टॉक अगर भागता है तो गिरता भी है। इसके पहले आपने देखा कि ईवी को लेके जितने भी स्टॉक्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, वो बहुत भाग लेते हैं, लेकिन टेस्ला का बुरा हाल है, यूएस में शेयर प्राइस गिर चुका है। तो लॉन्ग टर्म तक कोई स्टॉक भागा नहीं रह सकता है, तो भाई करेक्शन आएगा। दोस्तों, मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिखाया है, कोई नहीं सिखाता है ना, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ी भी जो नॉलेज है आपको सिखाऊँ, तो भाई फिबोनाची को मैंने आपको सिखाया है, बताया है। तो देरी किस बात की, देखिए, माइनस करिए, देखिए क्या सपोर्ट निकल रहे हैं और उसी सपोर्ट पे
अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट बनाएंगे। और खासकर दोस्तों देखिए बॉलिंजर बैंड के बाहर है, अंदर है, और साइकोलॉजी यूज़ करना है तो मैं आपको सिखा दूंगा, मुझे फॉलो करते हैं तो एनीवेज अगर आप देखें तो महाराजा बैटिस वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। 1025 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा है और 800 के लगभग में है। जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ईवी पे भरोसा है तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, चाहे तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। पैनिक मत करिए, गिरे तो भाई गिरने दीजिए, आपको दोस्तों अच्छा खासा मौका मिल रहा है ऐसे अच्छे क्वालिटी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के उठाने के लिए। ओवरऑल अगर बात की जाए एक साइड तो वही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है, बट अमराजा दोस्तों बहुत ही अच्छी मीन्स क्वालिटी में से एक दिखाई देती है। बस मेरी पूरी फोकस है जीएमएम फॉर्डर को लेके, बिकॉज ये फोकस मैं जीएम फॉर्डर को इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर दोस्तों एक मैं बोलना चाहूँगा कि चैलेंज है। चैलेंज क्या है दोस्तों? फंडामेंटल वर्सेस फेक न्यूज़। इसके पहले जो ओएफएस को लेके हमें फेक न्यूज़ देखने को मिले कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी के ऊपर बहुत एलिगेशन लगे, लेकिन कंपनी ने बाउंस बैक किया। लेकिन दोस्तों मैं देखना चाहता हूँ, मैंने बहुत बार देखा भी, आपको सिखाया भी है कि फंडामेंटल के विरुद्ध मत जाइएगा। लोग आएंगे नेगेटिव न्यूज़ फैलाएंगे। यही स्टॉक दोस्तों 3000 से 3200 से फिर से 4300 चला गया है। रिजल्ट के पहले दोस्तों यही स्टॉक को 5000 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। इस बात को आप नोट करके चलें। और ये मेरी स्टडी है, गलत भी हो सकती है, बट मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में ये और भागेगा। तो गाइस फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा भी डाउट है इसको इग्नोर करिए, लेकिन आप इसको ट्रैक ज़रूर करिए अगर आपके पास है, नहीं है। देखिए कि फंडामेंटल में ताकत होता है या फिर रूमर्स में, फंडामेंटल जरूर बाउंस बैक करवाती है। बिकॉज स्टॉक में दोस्तों ओएफएस आई थी, उसके बाद स्टॉक गिरा था, लेकिन हाँ ओएफएस बहुत ही गलत था, लेकिन अपने आप में स्टॉक अच्छा है तो बाउंस बैक जरूर मारा लेट से कि क्या हमें देखने को मिल सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी में कोई भी क्वालिटी कमी नहीं है और आने वाले टाइम में अच्छा खासा ये और भी रिवॉर्डिंग कर सकती है। अब तो इनका रेवेन्यू और ऐड होंगे तो भाई देखना बनता है कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। तो गाइस एम्बर इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो जी हाँ, मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद हमें तेज़ी देखने को मिली। और आप देख सकते हैं खाली मैंने दोस्तों HDFC AMC और निपॉन को लेके ही बताया था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर, और फिर से उन दोनों में तेज़ी है। तो भाई मेरा हाथ कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस न्यूज़ कवर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टॉक उसके बाद ही भागते हैं, तो आप चाहें तो उसके पहले उठा सकते हैं। बट एनीवेज अगर आप देखें एम्बर इंटरप्राइजेस की तो बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक देखने को मिलता है। अगर आप देखें 3276 के लगभग दिखाई पड़ता है। दोस्तों अगर ये आपको सताए तो आप इसको होल्ड करें, बिकॉज पीआरआई स्कीम से इसको डिक्सन को बहुत भर के मुनाफा होगा। मैंने कल ही बताया था, मैंने आज भी शेयर किया आर्टिकल को, और मैं कल ही बोलूँगा। कंपनी दोस्तों बहुत ही मस्त है, ताबड़तोड़ है, लॉन्ग टर्म में ज़रूर फायदा होगा। आपके पास है, धैर्य के साथ वेट एंड वॉच करिए। लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में ले सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार ये ब्रेकआउट दिया तो बहुत दूर तक जाएगा। लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट खा रहा है, बिकॉज एसी के सेल को फिर से एक रोक लग सकती है बहुत जगह पे, आपको पता है लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से। लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। कोई अच्छी कंपनी चाहते हैं जिसमें ग्रोथ हो, आने वाले टाइम में बोनस स्प्लिट अनाउंस करे, तो जी हाँ दोस्तों एम्बर इंटरप्राइजेस बहुत ही अच्छी कंपनी बन सकती है। तो गाइस एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए तो हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही है एड द Q4 नंबर्स। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, जैसे मैंने बताया था कि बीच में 2850 के लगभग भी आ चुका था, या फिर इफ एम नॉट रॉन्ग 2800 के लगभग भी आ चुका था। और आप देख सकते हैं कि उधर से 100 पॉइंट्स अप हो चुका है। तो ऐसी कंपनी को टाइम मत करिए, ऐसी कंपनी के संग टाइम स्पेंड करिए। ओवरऑल मैं बोलूँ डिफरी कंपनी है, टॉप नॉच कंपनी है, सुपर कंपनी आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस अगर बात की जाए आज हमें IGL में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, बिकॉज इनकी पहले हमें उनमें कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल देते हैं। MGL की बात की जाए तो उतना रफ्तार से नहीं भाग रहा है जितना रफ्तार से IGL की बात की जाए। अडानी गैस की बात की जाए तो गाइस अडानी गैस की वैल्यूएशन की बात की जाए और इसकी वैल्यूएशन की बात की जाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अडानी गैस का वैल्यूएशन 100-200 के ऊपर पी है, इसका 19 के लगभग पी है, और ये कॉन्सुलेशन कर रहा है। लेकिन नो डाउट दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो अगर मैं अपना पिक का बात बताऊं तो IGL मुझे फर्स्ट पिक लगता है, उसके बाद आप चाहें तो MGL को ले सकते हैं। लेकिन IGL दोस्तों हर एक फ्रंट में सही है, सारे फंडामेंटल हमें सही दिखाई पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास IGL है, देन गो अहेड, कोई दिक्कत नहीं है। MGL है तो भी सही है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए, कंपनी बहुत ही अच्छी और प्रॉमिसिंग दिखाई देती है। तो गाइस मिल गया, मतलब क्या मिल गया दोस्तों? सबक मिल गया, सीख मिल गया। किनको मिल गया? जिन्होंने नवीन फ्लोरिन को बेचा, और बेचा इसलिए बिकॉज उनको लगा कि भाग नहीं सकता। दोस्तों मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपको जब पेशेंस का टेस्ट होने लगे, जब सब कोई पूछने लगे कि सर भाग क्यों नहीं रहा, भाग क्यों नहीं रहा है, तभी वो स्टॉक भागता है। और आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म तक कॉन्सोलिडेशन के बाद 6 महीना दोस्तों इस स्टॉक ने सताया, और दीपक नाइट्रेट इसके सामने से 1000 का स्टॉक 1600 हो गया। लेकिन इसमें बताया था कि अच्छे स्टॉक गिरे तो उधर पे वैल्यूएशन होता है। और आप देख सकते हैं कि आज इसने ब्रेकआउट दिया, और आपको मैंने बताया भी था बहुत पहले से, फ्रेंड्स मैं बता भी रहा हूँ, आपको अच्छे से याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। मैंने दोस्तों 3300 का टारगेट दिया था या फिर नहीं दिया था, आप ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि 3000 के ऊपर आ चुका है, और Q4 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे। उसके पहले दोस्तों ये 3300 भी तोड़ेगा, माल दबा के बैठिए, एक भी माल सेल मत करिएगा, बिकॉज आने वाले हैं Q4 के नंबर्स और कुछ अच्छे हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होंगे, बट मेरे हिसाब से नवीन फ्लोरिन बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है, अभी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं।
एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए, बिकॉज बहुत रन अप आ चुका है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट है कि SIP करना है तो कर सकते हैं, बट बल्क निवेश अभी मत करिएगा। तो गाइस, मेक मनी को मैंने कल भी कवर किया था, कल इसको और ब्लैक रोज को, इनको बहुत ही मेगा मेगा कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। और जैसा मैंने बताया दोस्तों कि 10 स्टॉक, 12 स्टॉक, 15 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं। 3000 करोड़ की मार्केट कैप है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही अंडर वैल्यू स्टॉक दिखाई पड़ता है और फंडामेंटल भी ठीक ठाक क्या काफ़ी अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको स्टडी जरूर करनी चाहिए, कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ब्लैक रोज भी बहुत अच्छी कंपनी है और आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और लॉन्ग टर्म में जरूर आपको रिवॉर्ड दे सकती है। तो गाइस, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि सर अर्कन में तो 1:1 का बोनस हमें अनाउंसमेंट देखने को मिल चुका है, लेकिन भाग क्यों नहीं रहा है? ज़रूर भागेगा दोस्तों। एक बात को आप जान लीजिए, कोरोना है तो जितने भी रेलवे के शेयर्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल रहा है बॉक्स में, बट कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स बोनस अनाउंस हुआ है, एक्स डेट अनाउंस नहीं हुआ। मुझे लगता है ये दोस्तों एक्स डेट के पहले ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक रनअप मारेगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास पेशेंस है, होल्ड करिए। आपने कोई निवेश किया है इस कंपनी पे तो कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, 100 के ऊपर किया है तो आपने चेस किया है स्टॉक को, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि इनके एक सेट के पहले ये ज़रूर ऑल टाइम हाई हिट करेगी, तो आपको उधर पर निकलने का मौका मिल सकता है अगर आपको लगता है फंसे हुए हैं। ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग है और फंडामेंटली अच्छी है, बिकॉज एक सरकारी कंपनी है तो डूबेगी नहीं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये ज़रूर ब्रेकआउट देने की क्षमता रखती है, बिकॉज बोनस का न्यूज़ इसमें ऑलरेडी फैक्टर इन नहीं हुआ है। जब आएगा तो गाइस लोग इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैंने आज के दिन जैसे मैंने आपको बताया है, सिखाया भी है कि मेरा SIP कमिटमेंट है कोई स्टॉक पे, बिकॉज मैं कोई स्टॉक को कमिट कर लेता हूँ कि भाई मुझे SIP करनी है। मैं बहुत सा कमिटमेंट स्टॉक है दोस्तों जिसमें मैंने सोचा है कि भाई उसको SIP करना है और इस स्टॉक को लाइफ टाइम में 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी जितना दोस्तों मैं कमा के उसमें डाल सकता हूँ। बिकॉज मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे स्टॉक का प्राइस 90,000 चाहिए, 9,000 चाहिए, नहीं। मैं सोचता हूँ कि मैं क्वांटिटी दोस्तों उसमें बढ़ाते रहूँ, यही मेरा स्टैट्स है और यही मेरी स्ट्रेटेजी है। तो मैंने गाइस अपने SIP कमिटमेंट करता है आज मैंने ऐड करा, बिकॉज ऑफकोर्स दोस्तों मेरे भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से ऑफकोर्स पैसे आते हैं। मेरे भी दोस्तों बहुत सारे जगह से पैसे आते हैं मंथली, आप सबके भी आते होंगे अगर आप जॉब करते हैं फिर कोई बिजनेस करते हैं। तो एनीवेज अगर आप देखें तो मेरा भी पैसा आता है दोस्तों, तो मैं उसको SIP करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने SIP की और SBI लाइफ में फिर से मान उठाया, बिकॉज मैं इसको लेके बहुत ही ऑप्टोमिस्टिक हूँ आने वाले कुछ समय में। तो भाई वही कहानी है, जितने भी तो कर ले सकते हंस हंस के सहेंगे हम, सेम दोस्तों हमें नवीन फ्लोर ने बताया था और वही देखने को मिला। तो आपके पास पेशेंस हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छी है। जिस दिन गाइस ये भागे तो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, और आपके पास पेशेंस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर सकते। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। 2-4 दिन का मत सोचिए दोस्तों, 2-4 महीना, 10 महीना, साल भर का सोचिए, 2 साल का सोचिए, 5 साल का सोचिए, ये कंपनी का पूरा सेक्टर आपको रिवॉर्ड दे सकती है। तो गाइस, कल ही मैंने वीडियो बनाई थी किसको लेके, HDFC AMC को लेके, आपको अच्छे से याद होगा। और निपॉन को ये मैंने बताया था कि सस्ता में उसके ऑल्टरनेटिव में हमें निपॉन देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि 5% की तेज़ी है, मुझे लगता है ये और भी तेज़ होगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट लेवल 359 का इसने तोड़ दिया है और आने वाले कल में दोस्तों ये और भागेगा, इस बात को जान लीजिए। मुझे लगता है कि इस महीने टारगेट दोस्तों अगर ये 360 के ऊपर सर्वाइव किया, ध्यान सुनिएगा, इफ़ इट सर्वाइव 316, तो अगर रिजल्ट भी अच्छे आ गए तो दोस्तों ये आपको 400 के लगभग भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। सेम दोस्तों HDFC AMC में कमेंट्री है। अब ऑल टाइम हाई हिट करेगा कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन ये डिजर्व नहीं करता है और भागने की क्षमता रखता है। और पी की बात की जाए तो हमें 43 के लगभग देखने को मिलता है, जो कि इंडस्ट्री पी के समान है। ओवरऑल बात की जाए डेट फ्री कंपनी है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम देखने को मिलता है। तो मैं निवेशित हूँ बहुत ही लोअर लेवल से, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं है तो चाहे तो खरीद सकते हैं। अभी भी दोस्तों मुझे लगता है कि मोमेंटम है, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ सकता है, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रेंड्स जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको ऑल टाइम हाई से ठीक ठाक मार्जिन देखने को मिल रही है। गाइस, ITC का अगर आपको लॉस बुक करना है तो ठीक है, मर्जी आपकी है, लेकिन मेरे हिसाब से आप Q4 के नंबर्स देख लीजिए। बहुत लोग 220 पे लेके कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सर मैं फंस चुका हूँ। देखिए भाई, फंसे उसे नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और आने वाले टाइम में जिस दिन डिमर्जर हुआ तो उस दिन भागेगा। तो ऐसी कंपनी सबके बस की बात नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ही पेशेंस चाहिए। आपके पास पेशेंस है देन गो हेड, नहीं है तो भाई आपकी मर्जी है, बट आपके पास है, लॉस मत निकलिएगा। और फ्रेश बाइंग के लिए करंट मार्केट प्राइस सही है, चाहें तो 240 का टारगेट लेके 208 पे, 207 पे कभी आए तो उधर पे बहुत बार आया भी है, पोजीशन ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। उधर पे अगर आप जाए मिलें तो सही है, बिकॉज Q4 के नंबर के पहले एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, क्या पता एक डिविडेंड अनाउंसमेंट मिल जाए तो वो भी अच्छी बात हो सकती है। बट आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी और सही कंपनी दिखाई देती है। तो गैस, बालाजी माइंस की बात की जाए तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और पिछले कुछ समय से आज भी हमें ये 2000 के ऊपर देखने को मिला था। लेकिन वही बात है, एल्गे एलिमेंट्स में भी सेम तेज़ी है और इसमें भी सेम तेज़ी है, लेकिन एल्गे एलिमेंट्स में ऑलरेडी दोस्तों इसमें स्प्लिट की न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी हैं, वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हो चुके हैं। तो मैं बोलूँगा कि अवॉइड करना ही बेटर होगा, मर्जी आपकी, ये लिए हुए तो भाई अपना होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लेकिन फ्रेश पोजीशन दोस्तों मुझे सही नहीं लग रहा है। और Q4 के नंबर्स के पहले सारे मैं देख रहा हूँ कि
मीन्स केमिकल वाली कंपनी अच्छा खासा कर रहे हैं। तो बालाजी माइंस बहुत ही शानदार कंपनी है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म तक करना पड़ेगा, और इससे अच्छा फंडामेंटल वाले मुझे दूसरे कंपनी ज़्यादा पसंद है, तो मैं उस पर जाना चाहूँगा। बट ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो सही है, लेकिन क्या फ्रेश पोजीशन बनाना है? बिल्कुल नहीं, एक डिप आता है तो ही बनाइएगा। और अब दोस्तों 1850 एंट्री हो सकती है, अदरवाइज इसको निकल जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आपके पास और भी बेटर ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो गाइस आरएफसी की बात की जाए, एग्जैक्टली 22 के लेवल को एकदम क्रूशियल लेवल पे है। बहुत मैंने कमेंट देखे, सर एवरेज करूँ नहीं करूँ, 2150 का वेट कर रहा हूँ, 21 का वेट कर रहा हूँ। दोस्तों ये मीन्स 50 पैसा और ₹1 में क्या डिफरेंस है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हाँ मार्जिन का डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर फिर से ये भागेगा तो शायद पकड़ ना पाएँ। और मेरे हिसाब से एक सही आइडियल पोजीशन जो निवेशक हैं वो इनकी वैल्यू को जानते हैं, प्राइस को नहीं चेज़ करते हैं। तो गैस मैं यही बोलूँगा, मैं कल ही बोला था, मैं उस पर अडिग हूँ। ये कंपनी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी है और बाउंस बैक ज़रूर करके दिखाएगी जब रेलवे कंडीशन सुधरेगी, और मुझे पक्का यकीन है कि बाउंस बैक ज़रूर करेगी। और करंट मार्केट प्राइस में इनको फ्रेश पोजीशन बनाना है। तो गैस 15-17% टूट चुका है, डिविडेंड भी इसने अनाउंस कर दिया था, आप चाहें तो ले सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। स्लो भागेगी लेकिन दोस्तों कंटिन्यूसली आपको रिवॉर्ड भी करेगी। अगर आप देखें अभी का डिविडेंड यील्ड दोस्तों, तो इधर पे हमें अप्रॉक्स 10% दिखाई दे रहा है। मतलब दोस्तों कि हमें 2 साल का एफडी का डिविडेंड यील्ड ही देखने को मिल रहा है, जो अच्छी बात है, जो दूसरे छोटे मोटे स्टॉक में देखने को नहीं मिलते हैं। 20-22 का स्टॉक चाहिए, 10% का डिविडेंड यील्ड चाहिए, ग्रोथ वाले स्टॉक चाहिए, बिना एनपी वाले स्टॉक चाहिए, फर्स्ट एनबीएफसी वाले स्टॉक चाहिए, जो रेलवे से स्टैंड देखने को मिली तो इस पर जा सकते हैं, और नहीं जाना है तो अवॉइड कर सकते हैं, मर्जी आपकी। बट हाँ, खराब स्टॉक नहीं है, टाइम लग सकता है, लेकिन जिस दिन बाउंस बैक मारा तो लोग इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो गैस आयल की बात की जाए, आयल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल बहुत ही शानदार कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मतलब उतनी बड़ी भी नहीं है, उतनी छोटी भी नहीं है, बट अपने आप में दोस्तों ये ठीक ठाक कंपनी दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो 7-8 की पी के लगभग है, और ऑल टाइम हाई से गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? तो बहुत ही हाईली ओवर बॉट हो चुका था, वैल्यूड नहीं हुआ था, ओवर बॉट हो गया था, कुछ अत्यधिक खरीदारी हो गई थी, तब ट्रेडर निकल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में निवेशक के लिए सही है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने एक अच्छा खासा स्टॉक चुना है और इस पर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है, तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिल सकता है। अगर स्ट्रैडन की बात की जाए तो हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। तो इसके पहले इनके जो कॉटन वाले फैक्ट्री है उधर पे हमें एक फायर आउटब्रेक का दोस्तों न्यूज़ देखने को मिल रहा था, जिसकी वजह से ये पिट रहा था। ओवरऑल बात की जाए ₹14 के हिसाब से स्टॉक काफ़ी अच्छा है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, और चाहे तो फ्रेश बाइंग भी इस लेवल पर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा 150 स्टॉक ऐसे खरीदिएगा, और जैसे परफॉर्मेंस सही हो उस वजह से अपने स्टॉक को बढ़ाते रहिए, यही सबसे अच्छी हमें मतलब रणनीति देखने को मिल सकती है। तो गाइस एचयूएल की बात की जाए तो इनके भी कुछ डिविडेंड अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं एड ऑफ द Q4। आपके पास है, होल्डन कंटिन्यू, ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बने रहे हैं। सेम दोस्तों आपको मैंने बताया था वैभव ग्लोबल को लेकर, आपको अच्छे से याद होगा कि भाई इसमें होल्डन कंटिन्यू करिएगा। बीच में 3650 3770 के लगभग जा चुका था, तो उधर बहुत सारे कमेंट आए कि सर आपने रिकमेंडेशन दिया उसके बाद गिर गया। देखिए दोस्तों मैंने 4000 बताया था, अब चाहे तो अभी निकल सकते हैं, मर्जी आपकी। अगर पेशेंस नहीं है, थोड़ा धैर्य नहीं है, तो गैस क्या बताऊं, है ना। अगर ऐसा होता है कि स्टॉक आपकी मर्जी से चलता है तो बात ही हो जाती ना। तो गैस स्टॉक भागता है तो गिरता भी है। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास है तो होल्डन कंटिन्यू करना चाहिए, बिकॉज एक बार इनके एक्स स्पीड डेट अनाउंस हो गए तो मेरा टारगेट दोस्तों 6000 के लगभग है। लेट्स सी आता है या भी नहीं आता है, बट मैंने ही पोजीशन बनाई हुई है, और कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैंने थोड़ा सा लो लेवल पर बनाया है, लेकिन कंपनी की बात कीजिए तो अच्छा है। लेट्स सी कि हमारा 6000 का लेवल आता है कि नहीं आता है, नहीं भी आएगा तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो वो मैं उसको उठा के रख लूँगा फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आप देखें तो पेशेंस का ही खेला होता है, और आप देख सकते हैं कि इतना दिन गिरा, आज भागा, तो लोग पूछ रहे कब खरीदना है। तो ऐसा मत करिएगा दोस्तों, कंपनी अच्छी लगती है तो जा सकते हैं, नहीं अच्छी लगती तो अवॉइड करेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स आपको बोनस स्पीड देंगे इन फ्यूचर। तो एनीवेज अगर बात की जाए कंपनी की तो बहुत ही शानदार दिखाई देती है। इस ट्रेंड की बात की जाए तो गिरावट में अगर कोई स्टॉक को उठाना है तो जी हाँ, इसको उठा सकते हैं, बहुत ही अच्छी कंपनी है। 900 के ऊपर स्टॉक जा चुकी थी, उसके बाद फिर से लॉकडाउन की न्यूज़ की वजह से ये इंपैक्टेड है, लेकिन कभी गिरे 700 के नीचे आए 700 के लगभग, तो एक अच्छा खासा रेंज है, मार्जिन मिलेगा, उधर पर चाहे तो बाई कर सकते हैं। ट्रेंड इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। गैस मुथूट फाइनेंस में एनसीडी की न्यूज़ इशू हुई है, और खासकर हमें 12 तारीख को एक अच्छी खासी डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। लेट्स सी क्या मैं मैनेजमेंट देखने को मिलते हैं। होल्ड कंटिन्यू करिए, ज़्यादा जानना है मैंने आज के दिन दोस्तों इसको वीडियो बना के बता दिया है। फंडामेंटली शानदार कंपनी आपके पास है, होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गैस बर्गर किंग की बात की जाए तो 4% की रही देखने को मिल रही है, और आप देख सकते हैं कि ये भाग इसलिए रहा है कि बिकॉज पिछले से कुछ समय से कुछ ज़्यादा गिर गया था। तो जब कोई स्टॉक गिरते गिरते भागे तो इसको हम बोलते हैं डेड कैट बाउंस। लेकिन इधर पे भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोरोना की वजह से इनके बहुत सारे आउटलेट्स बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं,
और इसलिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपनी में ग्रोथ है रेवेन्यू में, बट कंपनी खर्चे की वजह से लॉस है, तो मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। हाई लेवल पर लिए हुए हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने के रेडी हैं तो आपके पैसे शायद रिकवर हो जाएं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी स्टॉक फटाफट। आई हो दोस्तों इस सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगता होगा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हो, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।